अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो मैं पढ़ रही थी फजर की नमाज और फिर मैंने तहज्जुद की भी अदा करी उसमें। फिर मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ लिया था फजर में, यासीन शरीफ पढ़ ली थी। फिर उसके बाद पढ़ती रही थोड़ी देर तक पढ़ी हूँ, काफ़ी देर तक। मतलब मैंने सोचा कि इबादत के दिन है तो अपने पढ़ लेती हूँ। फिर इनके पापा जाने लगी नमाज पढ़ने के लिए, तो इनके पापा निकल रहे थे, नीचे जा रहे थे। फिर मैंने उधर जाके देखा तो खरगोश मुझे देख रहे थे, उनसे थोड़ी बहुत देर में मैं खेली हूँ। फिर देखा तो वो बिठा रहे थे गाड़ी में बकरे को, तो बकरा बैठ नहीं रहा था। फिर भाई बिठा रहा था, ये भाई ये पकड़ा जो डोरी है ये बिठा रहा था, ये बैठ ही नहीं रहा था, बकरा जा नहीं रहा था। फिर इसके बाद दूसरे अंकल आए, उन्होंने गोद में इसको उठा लिया और गोद में उठा के इसको मतलब गाड़ी में डाल दिया। मुझे इतना अफसोस लग रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे रोना सा आ रहा था देख कर के। बताइए किसी की जान जाती है तब बकरीद होती, मतलब तब हम ईद मनाते हैं। ये सब चीज़ें मैं सोच रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। तो उसके बाद भाई और ये दूसरे पीछे बैठ गया था ड्राइवर, और आगे मेरे हस्बैंड चला रहे थे गाड़ी। तो वो गाड़ी चलाकर ले गए। मुझे बहुत ज़्यादा दिली अफसोस होने लगा। कहने को अफसोस नहीं करना चाहिए कि ये तो अल्लाह की अमानत होती है, ये सब चीज़ें तो करना होती है, हम लोग फ़र्ज है। तो फिर उसके बाद जब वो गाड़ी ले गए हैं, फिर मैंने ऊपर का व्यू मैंने के थोड़ा देखूं, अच्छा लग रहा था। फजर का टाइम होता है अच्छा, तो माशाल्लाह लगता ही लगता है। वो तो टाइम ही एक स्पेशल टाइम होता है हमारा, सबसे अलग हटके टाइम होता है। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा रुआस होने लगी मैं। फिर खरगोश मेरे पैरों में चपटने लगे थे, कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, तो मुझे रोना आ गया। फिर मैं कमरे में आई तो मुझे थोड़ा 2-3 मेरे आंसू से निकल गए इसको सोचकर। और इतना मोहब्बत प्यार वाला बकरा था, एक दिन ही आया बस, इतना प्यार करने लगा था बहुत ही ज़्यादा। मैं कभी वीडियो अपलोड करूंगी। मैं नमाज पढ़ी तो मेरे पैर में बैठ गया था। फिर मैंने सफाई सुथराई करी, वो सब पढ़ा के फिर मैंने सफाई करी और ये जानमाज टोपे वगैरह सब धो के रखी थी। फिर मैं ये रखने जा रही थी और सारा मैंने काम साफ कर दिया था, बिल्कुल घर झाड़ू पोछा और जीने की धुलाई वगैरह ये सब कुछ मैंने कर दिया था। यहाँ आकर देखा तो बेटा मेरा सो रहा था और बेटी उठकर दूसरे वाले कमरे में लेट चुकी थी। यहाँ की मैंने बेडशीट वगैरह सब बिछा दी थी, एसी इनके लिए चला दी थी। फिर मैंने सोचा ये सो रही है तो मैं इनकी थोड़ी लाइट ऑफ कर देती हूँ। लाइट ऑफ की, फिर मैं बाहर आई, सब समेटा हुआ था, ये सब मैंने धुलाई उलाई कर चुकी थी, डस्टबिन रखा था। फिर उसके बाद सब अच्छे से साफ हो जाता तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सब क्लीन हो गया और फिर इतना अच्छा व्यू लग रहा था, हरे हरे पौधे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बारिश पड़ी हो रात में। तो वो सब देखकर बहुत ही अच्छा दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद खरगोश बाहर बैठा था और ऐसा लग रहा था कुछ मौसम जैसे बारिश बारिश जैसा हो रहा है मौसम में। धूप नहीं निकली थी, देर तक धूप मतलब नहीं निकली थी कल, तो ईद वाले दिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा हो रहा था। बेटी सो रही थी, फिर मैंने घर का थोड़ा दिखाया, साफ सुथरा नीट क्लीन पड़ा है एकदम। फिर इनके पापा आए थे, बच्चों को नहलाया धुलाया, रेडी होकर बैठे थे बेटी के साथ, इनके वालिद साहब। फिर मैं मीशो से मैंने कोई चीज़ ऑर्डर करी थी, मतलब 2-4 चीज़ मैंने ऑर्डर की थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें। और आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको इस चीज़ का लिंक भी सेंड कर दूंगी। बहुत ही अच्छा और कम प्राइस में बहुत ही अच्छा मंगाया था मैंने, और इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो मैं अपलोड करूंगी। अगर आपको पसंद आता है तो आप वो मुझसे बोल देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी स्पेशली। फिर मैं जाने लगी थी वजू बनाने के लिए, वजू बनाकर मैं आई हूँ, नमाज पढ़ी मैंने। असर की नमाज का टाइम हो चुका था तो मैंने असर की नमाज पढ़ी। फिर इनके पापा ने फाता दी, खाना हमने बना दिया था। फिर उसके बाद इनके पापा ने फाता दी, आके देखा तो बेटा मोबाइल देख रहे थे अपने बैठे बैठे। फिर बेटी जो थी रात होने लगी, फिर ज्यादा शोर लिया नहीं तो फिर बच्चे दोनों देखने लगे थे मोबाइल। फिर मैंने इनसे बोल रही थी कि सो जाओ, तो दोनों में से कोई सोने के लिए तैयार ही नहीं था। तो बेटी से मैंने बोला बेटी हेलो बोल दो, तो बोल नहीं रही थी। फिर इन्होंने दिखाया अपना मोबाइल कि मैं मोबाइल चला रही थी और बाबू पीछे मेरे लेटे हुए थे। बस यही था, इन लोगों को रात में नींद आती नहीं, मिलती नेक्स्ट